Hello बच्चों, let us read the question first. Enzymes are highly efficient catalysts. An enzyme catalyze increases the rate of the decomposition of H2O2 into H2O and O2 e about 20 times at 300 Kelvin. The activation energy of the enzyme catalyzed reaction is 2 kilocalorie per mole. Which of the following statements is correct? Assume that the pre-exponential factor is unaffected by the temperature change and the catalyst and activation energy is independent of temperature. Option A. The activation energy of uncatalyzed reaction is 14.0 kilocalorie per mole. Option B. The uncatalyzed reaction is an elementary single-step reaction. C. Catalyzed reaction is a complex multi-step reaction. And D. On increasing the temperature, the ratio of the rates of the catalyzed and uncatalyzed becomes less than e raised to the power 20. अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन है आपका बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स से। चलिए सॉल्व करते हैं इसे और ऑप्शन ए की बात करता हूँ। मैं पहले मैं लिखता हूँ गिवन हमें क्या क्या है। हमें दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 into H2O liquid and O2X। जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसको अगर मैं K मानता हूँ रेट को, तो वो बराबर है e raised to the power 20 times of K dash, where K and K dash are rates of reaction with catalyst and without catalyst. और हमें दिया हुआ है कि जो EA है आपका कैटलिस्ट के साथ वाला वो बराबर है 2.0 किलो कैलोरी पर मोल के। तो सिंपल है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हमें पता है कि जो हमारी आरआईएनएस इक्वेशन होती है वो होती है K इक्वल्स टू A e raised to the power EA by RT। रिएक्शन है वो सेम टेम्परेचर पे करी गई है, ज़्यादा बॉदर नहीं करना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं विद कैटलिस्ट के लिए लिखूं विद कैटलिस्ट, तो K बराबर हो जाएगा A e raised to the power माइनस EA विद कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय RT। एंड अगर हम लिखें विदाउट कैटलिस्ट के लिए, तो K डैश हो जाएगा आपका A e raised to the power माइनस EA विदाउट कैटलिस्ट बाय RT, जहां पर R है आपका 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल एंड T है आपका 300 केल्विन। सो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अगर हम यहाँ पे सिंपल कर दें 1 डिवाइडेड बाय 2, हम पास क्या आ जाएगा K बाय K डैश, जो कि हमारा K बराबर है e raised to the power 20 टाइम्स ऑफ K डैश इक्वल्स टू A से A कट जाएगा और E के पावर में आ जाएगा EA that is with catalyst minus EA with catalyst divided by RT। वैल्यू रख देते हैं सिंपल, e raised to the power 20 बराबर हो जाएगा e raised to the power EA विदाउट कैटलिस्ट जो हमें निकालना है, और EA विद कैटलिस्ट तो कितना दिया हुआ है 2 किलो कैलोरी, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 300। इसको जब सॉल्व करेंगे तो EA आ जाएगा आपका विदाउट कैटलिस्ट वाला, वो आ जाएगा
14.0 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी की बात करें अगर, तो बी बोल रहा है ये होती है आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो कि है गलत, क्योंकि ये होती है आपकी मल्टी स्टेप रिएक्शन, जो कि ऑप्शन सी वो भी हो जाएगा सही। तो अगर आर इनवर्स इक्वेशन फिर से लिखे हम k इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर ई ए बाय आर टी। सो अगर मैं रेशियो लेता हूँ विद कैटलिस्ट बाय विदाउट कैटलिस्ट, तो वो हो जाएगा आपका k बाय k डैश, जो बराबर हो जाएगा आपका e रेस टू द पावर ई ए बाय आर टी। ये होगा आपका विदाउट कैटलिस्ट माइनस ई ए बाय आर टी विद कैटलिस्ट। सो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा ये वाला, if this T increases, तो negative part is increasing, yes, negative part increasing, therefore जो K by K dash का रेशियो है वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है, that will be less than e raised to the power 20, मतलब D पार्ट भी आपका सही है। सो अगर इस पूरे क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पर A, C and D are the correct answers. Hope you will understand it. Thank you.